तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जरिए किए जा रहे तरक्याती कामों की तारीफ करते हुए कहा कि इससे रियासत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के मेयार जिंदगी में इजाफा होगा। मोदी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान की बीतू में आईटीबीपी की तरफ से शुरू की गई कई स्कीमों की तस्वीर के साथ एक ट्वीट का जवाब देते हुए मस्कुरा जवाब दिया। एक ट्वीट में शाह ने कहा कि उन्होंने कीबीतू में 9 मिनी माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ साथ आईटीबीपी की तरफ से शुरू की गई कई स्कीमों का आगाज किया है। उन्होंने खवातीन की क़यादत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से मुनक्किदा नुमाइश में भी हिस्सा लिया। इस पर वज़ीर आज़म ने शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया कि तरक्याती काम अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम समाजी मुसल्लम महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने समाजी इंसाफ और पसमानदा लोगों को बाइख्तियार बनाने में उनके जबरदस्त ताउन को भी याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो क्लिप के जरिए महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, उनके यौम पैदाइश पर मैं महात्मा फुले को सलाम करता हूँ और समाजी इंसाफ और पसमानदा लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी जबरदस्त खिदमात को याद करता हूँ। उनके ख्यालात लाखों लोगों को उम्मीद और ताकत देते हैं। सड़कों, शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि श्रीनगर जम्मू कवी शाहराह के 35 किलोमीटर तवील हिस्से पर 5 टनल तामीर किए जाएंगे, जिनमें से एक टनल का इफ्तिताह किया गया जबकि 4 दीगर पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि 5 टनल्स मुकम्मल होने के बाद इस कौमी शाहराह का सफर सिर्फ 3 घंटों में तय किया जाएगा। मरकजी वजीर ने बातों का इजहार मंगल को यहाँ एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कुल 245 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कवी शाहराह के 45 किलोमीटर हिस्से पर 5 टनल तामीर होंगी। उनका कहना था, आज हमने एक टनल की तामीर में कामयाबी हासिल की है। इन 5 में से 3 टनल अगले साल के माह मार्च तक मुकम्मल होंगी, जबकि 5वां टनल कदरे मुश्किल है, जिसका तामीरी काम मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट रियासत के साबिक वसुंधरा हुकूमत के दौरान होने वाले बदनवानी के मामलात की जांच के लिए आज यहां भूख हड़ताल पर बैठे। सचिन पायलट ने सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर अपना एक रोजा भूख हड़ताल शुरू किया। इस मौके पर पायलट के बहुत से हामियां भी मौजूद थे। अनशन के मौके पर पोस्टर पर महात्मा गांधी की तस्वीर और वसुंधरा हुकूमत में बदनवानी के खिलाफ हड़ताल लिखा हुआ है। काबिल जिक्र है कि पायलट ने इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वसुंधरा राजे हुकूमत के दौरान बदनवानी के मामलों की तहकीकात का मुतालबा करने के लिए शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल करने का ऐलान किया और कहा था कि उन्होंने वजीर आला को इस सिलसिले में 2 खुतूत लिखे हैं, जिनमें बदनवानी के मामलों की अशोक गहलोत से इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त की थी, लेकिन हुकूमत के 4.5 साल गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में उन्हें हड़ताल करने का फैसला करना पड़ा। तराल कश्मीर के सैमियो इलाके में से ताल्लुक रखने वाले नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद काशिफ मार्शल आर्ट खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे हैं। मज़कूरा खिलाड़ी 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं, जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर यूटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया, जिसके बाद इसकी इज्जत अफजाई की गई। काशिफ ने कहा कि वो स्कूल में ही अपने कोच के पास सीखते हैं, जब उनके घर वाले भी खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद नौजवानों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए काफी अहम है। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ भट्ट, आई एम फ्रॉम सैमुत्राल और मैं हजात स्कूल में पढ़ता हूँ, हजात पब्लिक स्कूल अवंतीपोरा, और 10th क्लास में पढ़ता हूँ। और मेरी जो मार्शल आर्ट्स कोचिंग वो अवंतीपोरा में ही होती है। और मेरे सर, जिसका नाम है शुएब अमीन सर और यासिर अकबर, और जो मेरा ये लेटेस्ट मेडल आया है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो एमए स्टेडियम जम्मू में हुआ था, तो उसमें मैंने सिल्वर मेडल निकाला है। बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा है वहाँ। पहली फाइट मैंने जीती, उसके बाद दूसरी फाइट जो है वो हारी मैंने, वो भी 1-2-3 पॉइंट से। तो उसके बाद जब उससे पहले फरवरी में जो यूपी एमपी में ये हुआ था नेशनल, ये खेलो इंडिया का नेशनल मालखम, उधर मैंने अच्छा मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी उधर। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में एक अस्करियत पसंद मॉड्यूल को बेनकाब करके लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक खातून समेत 2 जंगजू माओनेन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाकर बारामूला के पटन इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू माओनेन को गिरफ्तार करके एक मिलिटेंट मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया। उन्होंने गिरफ्तार शुरगान की शिनाख्त फारूक अहमद परा, वल्द गुलाम अहमद परा, साकिन परा महल्ला पटन और साइमा बेशतर
बशीर दुख्तर बशीर अहमद मीर साकिन चनकीपुरा सोपूर के बतौर की। बयान में कहा गया गिरफ्तार शुदगान के इंकशाफ पर असला और गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 1 पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 5 पिस्तौल गोलियां, 1 आईडी और करीब 2 किलो वजनी रिमोट कंट्रोल आईडी शामिल हैं। पुलिस बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता सरगर्म जंगजू आबिद कय्यूम लोन साकिन वोसन पटन के साथ काम कर रहे थे। फिलिपाइन और अमेरिका के 17,000 से ज्यादा फौजियों ने मंगल को बड़े पैमाने पर मुश्तरका फौजी मशक शुरू की। फिलिपाइन की फौज के मुताबिक बालिकाटन नामी 18 रोजा सालाना मशक में फिलिपाइन के 5,400 और अमेरिका के 12,200 फौजी कई दहाइयों के बाद मुश्तरका मशक़ें करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलियाई मुसल्लह अफवाज के तकरीबन 100 अरकान शामिल हैं, जबकि जापान और बरतानिया समेत 12 ममालिक मशाहीन के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें वजाहत की कि बालिकाटन 11 से 28 अप्रैल 2023 तक शुमाली लोजोन जजीरा, सूबे पलवान, ब्रिटानीज, जजायर और सूबे जाम्बिल समेत मुतादिद इलाकों में मुनक्किद होगी। उन्होंने बताया कि मशक में मेरी टाइम सिक्योरिटी, जमीनी ऑपरेशंस, लाइव फाइट ट्रेनिंग, साइबर डिफेंस, इंसदाद, दहशतगर्दी, इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को अमेरिका पर इन्हिसार कम करना चाहिए। चीन के अपने हालिया सरकारी दौरे के दौरान मैक्रोन ने अमेरिकी न्यूज सर्विस पोलिटिको और फ्रांसीसी अखबार लेस्यूकिस के नामनिगारों को बताया कि यूरोप ने हथियारों और तबानाई के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कर रखा है और अब उसे यूरोपीय दिफाई सनतों को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूरोप को स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी के लिए कोशिश करनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हमें अहम उमूर के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपके पास तबानाई, सोशल नेटवर्क या मसनवी जहानत पर अपना दिफा करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इन मज़ामीन की बुनियाद नहीं है, इस दिन आप एक लम्हे के लिए तारीख से बाहर हो जाएंगे। पेरो के लिमा इलाके में पीर की सुबह सवेरे मुसाफिर बस सड़क से फिसलकर नदी में गिरने से कम 10 अफराद हलाक और दीगर 25 जख्मी हो गए। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पेरो की नेशनल पुलिस के हाईवे प्रोटेक्शन डिवीजन के सरबराह कर्नल विक्टर मेजा ने बताया कि यह हादसा सवेरे तकरीबन 2:30 बजे सेंट्रल हाईवे के 109 किलोमीटर पर पेश आया। मुसाफिर बस हवानों को के वस्ती इलाके से इतवार के रोज रात 8 बजे रवाना हुई थी, जो लिमा जा रही थी। रास्ते में पहाड़ी ढलान से फिसल गई और रेमक नदी में तकरीबन 7 मीटर तक डूब गई। पेरो के रेडियो स्टेशन रेडियो प्रोग्राम्स डेल पेरो के मुताबिक बस में 60 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 6 नाबालिग भी शामिल थे। इनमें से 3 बच्चे जख्मी हुए, एक को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मी होने वाले 25 अफराद में से कम 5 की हालत तशवीशनाक है। रूस यूक्रेन तनाजे की वजह से 70 लाख यूक्रेनी बाशिंदे अंदरूनी तौर पर नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। इंटरफैक्स यूक्रेन न्यूज एजेंसी ने एक सीनियर एहलकार के हवाले से बताया कि इनमें तकरीबन 48 लाख अफराद सरकारी इदारों में अंदरूनी नकल मकानी करने वाले IDPS के तौर पर रजिस्टर्ड है। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म एरना वेरेश्चिक ने कहा कि तनाज़ात की वजह से तकरीबन 10 लाख बच्चे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन वो यूक्रेन के अंदर ही रह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 81 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन से हिजरत करके यूरोपीय ममालिक जा चुके हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकजी हुकूमत ने की अडानी के लिए विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी। BRS के यौम तासीस, वजीर आला तेलंगाना भवन में लहराएंगे परचम। तेलंगाना भवन में KTR का खिताब। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली को पुलाइश्वर ने LB स्टेडियम का किया दौरा। हुकूमत की जानिब से 12 अप्रैल को दी जाने वाली दावत इफ्तार के इंतजामात का लिया जायजा। मरकजी रियासत को वाजिबुल अदा 30,000 करोड़ के फंड्स पर लगाई रोक। रियासती वजीर हरीश राव का मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक आयद करने का इल्जाम। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में महात्मा ज्योतिबा फुले का रोल नाकाबिले फरामोश। ज्योतिबा फुले को खराज पेश करने के बाद वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। गवर्नर तेलंगाना बीजेपी कारकुन की तरह कर रही है काम। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का सूर्यापेट में मीडिया से खिताब। बिहार सुकुन कानून साज काउंसिल के कविता के पैर में फ्रैक्चर, डॉक्टर ने 3 हफ्ते तक आराम करने का दिया मशवरा।
और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्जे हरारत में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में हुआ इजाफा। आजम तरीन दर्जे हरारत में 2 तक 4 डिग्री के इजाफे की पेश क़ियासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।